मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दबा के पपटगिरी की है। बीबी हमारी लीडर जो है वो उसको कहती पपट होती थी, सारी जिंदगी वो उनका पपट रहा है। नहीं, मुशर्रफ के साथ टक्कर ले ली थी उसने मुशर्रफ के साथ टक्कर ले ली थी और फिर उसके पैरों में पड़ के जूते साफ करके एग्रीमेंट करके बाहर चला गया था। मशहूर पार्टी किसकी है? अब वो मशहूर पार्टी तो रही नहीं है बेचारी। वो अब तो वो पहले को शायद उसको 2-4 सीटें मिल जाएं। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में उसको 1 सीट मिली हुई है, वो भी एहसन इकबाल वाली। उसको अगवा करने वाले जो हैं वो सिविलियन अथॉरिटीज़ नहीं थे जी, और उन्होंने उसकी आंख पे पट्टी बांध दी। वो उसको वहाँ से लेके 4 गाड़ियाँ बदल के मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ जगह पे लेके गए। वहाँ से गाड़ियाँ बदलते रहे, रास्ते में उसको प्रेशराइज़ करते रहे कि तुम छोड़ दो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। उसने कहा आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं करती। हम आपके सारे केसेस जो हैं 3 दिन में ख़त्म करा दें। उन्होंने कहा जी कैसे करा देंगे आपकी, ये कैसे? उसने आगे है तो मुँह फटना। उसने उनसे कहा कि जी आपकी क्या? उन्होंने कहा जी मेरी ये औकात है, तुम अभी मेरी बात करो, मैं यहीं से गाड़ी मोड़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं सनम जवेद और फलक जवेद साहिबा के वालिद साहब जवेद इकबाल ख़ान साहब। इनसे बात करते हैं कि क्या अपडेट है उनकी केसेस की और वो जेल में किस हाल में हैं। अभी हाल ही में ये मुलाकात करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का कह रहा हूँ। बात ये है कि अल्लाह जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र। बेशक जी। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आज हम कोर्ट में गए, हम भी वहाँ मौजूद कवरेज के लिए थे। आप कोर्ट में आए और फलक जवेद साहिबा को आज अदालत में पेश किया जाना था। क्यों नहीं पेश किया गया और किस केस में उनको पेश किया जाना था? गुलाम अली, उसके 2 केस हैं। एक जो उधर नईम भट्टू साहब हैं जो उनकी कोर्ट में उसके 2 केस हैं। एक में उसकी ज़मानत हो गई है 144 जो स्टेट के ख़िलाफ़ है, बयानिया के यहाँ स्टेट के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में था। उसमें जज साहिबा ने क्लियर कट FIA वालों को ये कहा कि मुझे ये बताओ ये जो 3 टुकड़े आप लेके फिर रहे हो इसमें स्टेट के ख़िलाफ़ क्या बात है जी, और इसके अलावा आपके पास और क्या सबूत है? उनके पास कोई सबूत नहीं था। वो उस केस में उसकी ज़मानत हो गई, मगर अभी हमने ज़मानत फ़ाइल नहीं की थी, पेपर फाइल नहीं किए थे कि हमें पता चला कि जी उन्होंने उसको ATC कोर्ट में पेश करके 410 नंबर का कोई मुकदमा है जो 2023 का है और वो ज़मान पार्क का है। ज़मान पार्क में जब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए आए जी, तो उस दिन वो उसके बकौल वहाँ पे थी भी नहीं। अच्छा। वो उसको उस मुकदमे में इवन इन्होंने हाई कोर्ट में लिख के दिया जब हमने उसकी डिटेल्स मांगी केस की। ये जो हमारा IG है ना पंजाब का, जी, ये पता नहीं इसकी कौन सी चीज़ खाता है, ये उसको ज़रा भी शर्म नहीं आती है कि इसने इसके बिहाफ पर AIG ने लिख के दिया कोर्ट में कि जी हम सारे जो हमने सारे सर्कल्स हैं, सारे RPOs हैं, CCPO हैं, उनसे कंफर्म कर लिया है। वो 1 साल और 8 महीने के बाद उसको उन्होंने 96 में बयान तमीमा के तहत किसी के तहत उसको उसमें शामिल करने का अनाउंसमेंट की इन द हाई कोर्ट 96/23 की बात। 96/23 में उसका मुद्दई था। वो उसी मुद्दई ने 1 साल 8 महीने इंतज़ार क्यों किया? उसको पता अगर वही FIR का मुद्दई है, वही बयान तमीमा दे रहा है। इन्होंने इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की FIR को मजाक बना के रख दिया है। वो आदमी जो है उसको 1 साल 8 माह तक पता ही नहीं था कि जी वो फलक भी उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने पकड़ के, कोर्ट्स की भी बुरी हालत है 26वीं तरमीम के बाद। वो अब उनको मैं क्या कह सकता हूँ जो कोर्ट्स हैं, मुझे तो उनकी हालत पे रहम आती है। कोर्ट्स के वो जो जिस तरह वो शर्मिंदगी से केस सुन रहे होते हैं या वो मुंह उनके नीचे होते हैं और वो जो लिख के ले आता है तफ्तीशी, उसको उसके साथ एक नामालूम आ जाता है, वो अंदर बैठ जाता है। वो बाहर जब वो पब्लिकली बैठा होता है जज, तो वो ये हो गया, ये कैसे हो गया, वो अंदर जाता है, फिर वो अंदर से जाके फरमाता है जी मैंने 14 दिन का रिमांड दे दिया। हम लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप उसको कैसे 2 साल के बाद या 2.25 साल के बाद बयान तमीमा के तहत साथ कैसे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के तहत कैसे उसको
रख सकते हैं, रख अटैच कर सकते हो। और सेकेंडली जब आपने हाई कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया आपके आईजी ने, हमने सारी अथॉरिटी से पूछा कि जी उस पर कोई केस है, तो इन्होंने कहा कि जी जब 8 फरवरी को उसने पेपर दाखिल किए एज कैंडिडेट, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने सारी एजेंसीज से पूछा कि जी इस पे कोई केस है। उस वक्त एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि जी इस पे कोई केस नहीं है। आपके पास इसका सबूत है? यस, मैं आपको बता रहा हूँ ना जी। फिर किसी पीटीआई के बंदे के पेपर एक्सेप्ट ही नहीं हुए अगर उस पे था कोई केस तो। ठीक है जी, उधर बाकायदा एक रिपोर्ट सबमिट की गई बाय दी अथॉरिटीज़ कि जी इस पे कोई केस नहीं है, और शी क्वालिफाइड फॉर एमपीए इलेक्शन। उसको उसका पेपर्स क्लियर हो गए, सब कुछ हो गया। फिर पार्टी ने फैसला किया, उसकी पार्टी ने फैसला किया कि जी वहाँ पे क्योंकि महमूद रशीद साहब का इलेक्शन लड़ना डाउटफुल था, तो इसलिए इसके पेपर जमा कराए गए थे। तो फिर वो जब फाइनल हो गया कि महमूद रशीद साहब उस वक्त इलेक्शन लड़ सकते थे, तो इसने अपने पेपर विड्रॉ कर लिए। एक तो यही बहुत बड़ा सबूत है कि अगर इनके पास केस होता तो ये उसके पेपर और नॉमिनेशन पेपर ही एक्सेप्ट ना होने देते। फिर इन्होंने हमने 28/8 को 2024 28/8 को वकूए के 1 साल और 3 महीने के या 4 महीने के बाद हाई कोर्ट में रिट दायर की। जब इन्होंने इस पे वो जो बीबी क्या है बुखारी अज़मा बुखारी जो भी है, उसने जो उसकी जो कोई फेक या जैसी भी कोई वीडियो लगी जिस पे फलक का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ना मैं उसके लगाने वाले में हूँ, ना मैंने रीट्वीट किया है, तो उस पे उसने एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने उसको इन्वॉल्व किया, क्योंकि 8 फरवरी को ये साबित हो चुका था कि उस पर कोई केस नहीं है, तो उसको 9 मई के केसेस में पकड़ नहीं सकते थे। इन्होंने अब उसको पहले उस केस में इन्वॉल्व किया, उसके बाद वो ज़ख्मी भी हुई, उसके कमर में गोली लगी या गोली के छर्रे वाले जो भी लगा उस पर रिक्शे में से उसके कमर में लगा, तो उसके बाद वो चली गई। हमने उसको कहा कि अब तुमने गिरफ्तारी नहीं देनी, तुम जाओ, और वो गांव चली गई केपीके में। उसके बाद वो अपनी जगह चेंज करती रही और फिर वो बाद में इस्लामाबाद से पकड़ी गई। तो हमारा उस वक्त भी ये मौक़िफ़ था, इन्होंने कोर्ट में लिख के दिया कि जी उस पर कोई केस नहीं है, और 1 साल 3 महीने के बाद इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जी हमने एक ज़िमनी के थ्रू यानी सप्लीमेंट्री के थ्रू उसको 96 में इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है जी। अभी जब उसकी 144 में ज़मानत हुई है FI वाले केस में, उसी दिन उसको 410 में इन्होंने गिरफ्तार कर दिया, ज़मान पार्क जी, ज़मान वाले में। और उसमें हमारे जो अजीम तरीन जज हैं ATC कोर्ट नंबर 1 के, उनकी अज़मत को सलाम है, उन्होंने 14 दिन का एक ही गो में उसका रिमांड दे दिया, और एहसान कर रहे हैं उसके बावजूद, लिख रहे हैं कि मैं 14 दिन ओनली का रिमांड दे रहा हूँ, मैं चाहता तो 30 दिन का भी दे देता। वो इस कौम की हालत ये कर दी है अदालतों के साथ इन्होंने कि जब वो बंदा उनकी शक्ल देखता है तो बंदे को रोना आ रहा होता है कि ये बंदा बेचारा बैठ के कर क्या रहा है यहाँ। जी बिल्कुल। कल आपकी मुलाकात हुई, फैमिली को मुलाकात के लिए वहाँ पहुँचे आप, सनम से और फलक से आपकी मुलाकात हुई है। मुलाकात कैसी रही, और इसमें आप हमें ये भी बताएं कि जो सनम को जब पेशावर से लेके आया गए, उसमें उनको नाखून वगैरह का कुछ टॉर्चर वगैरह का भी हमने सुना। ये हमारी 6 तारीख को उसको इन्होंने वहाँ से 24 उसको वहाँ से 6 को इन्होंने किडनैप किया। उसकी एक FIR दर्ज है वहाँ पर अगवा की जी, पेशावर में। ठीक है जी। और ये उसको जब हमें नहीं पता था, उसको अगवा करने वाले जो हैं वो सिविलियन अथॉरिटीज़ नहीं थे जी, और उन्होंने उसकी आंख पे पट्टी बांध दी जब उसको वहाँ से उठाया जी। और वो उसको जो यहाँ के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, ये इनको पता नहीं कहाँ उन्होंने उनको किस जगह पे उनको हवाले किया है, वो उसको वहाँ से लेके 4 गाड़ियाँ बदल के मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ जगह पे लेके गए, वहाँ से गाड़ियाँ बदलते रहे, रास्ते में उसको प्रेशराइज़ करते रहे कि तुम छोड़ दो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। उसने कहा आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं करती, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं नहीं PTI छोड़ती। मैंने तो गिरफ्तार होते वक्त मैं PTI की मेंबर नहीं थी, तो मैं तो ये कह कर गई थी कि मैं जब रिहा होंगी तो मैं PTI ज्वाइन करूँगी। मैंने PTI ज्वाइन कर ली है, अब नहीं छोड़ती। अच्छा, कोई मेरे पे कैसे मुझे आप ज़बरदस्ती कर सकते हो। उन्होंने उसको बहुत सारी ऑफ़र्स की रास्ते में कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है,
इवन हम आपके सारे केसेस जो हैं 3 दिन में ख़त्म करा दें। उन्होंने कहा जी कैसे करा देंगे आपकी, ये कैसे। उसने आगे है तो मुंह फटना। उसने उनसे कहा कि जी आपकी क्या। उन्होंने कहा जी मेरी ये औकात है, तुम अभी मेरी बात करो, मैं यहीं से गाड़ी मोड़ता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, वहीं से हम आपको वापस KP के छोड़ के आएंगे, अभी हम आपको रिलीज़ कर देंगे और 3 दिन के अंदर अंदर आपके सारे केस भी ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी आप जो कर रहे हैं आप ऑफिशियली कह रहे हैं यस कि उनको पार्टी बदलने का और एक मशहूर पार्टी में दावत दी गई है। मशहूर पार्टी किसकी है? अब वो मशहूर पार्टी तो रही नहीं है बेचारी। वो अब तो वो पहले को शायद उसको 2-4 सीटें मिल जाएं पूरे पाकिस्तान में। इलेक्शन में उसको 1 सीट मिली हुई है, वो भी एहसन इकबाल वाली। वो एहसन इकबाल की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसके बेसिस पर, या उस पर वो जो कातलाना हमला हुआ था मजहबी हवाले से, उसकी वजह से वहाँ पे उसको हमदर्दी का वोट मिला। तो पूरे पाकिस्तान में नून लीग ने पहले कौन सी कोई सीट जीती है? पीटीआई तो कहती है कि उनके पास 17 सीटें हैं। 17 तो मानते हैं? नहीं वो 17 नहीं मानते। मैं आपको 100% कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ। मियाँ साहब भी तो जीते हुए हैं, लाहौर के इकबाल मंडी से बड़ी मार्जिन से जीते। हाँ मियाँ साहब बहुत मार्जिन से जीते हैं, वो 70,000 वोटों से आ रहे हैं। और वो उसके बाद अगर उनमें ज़रा सी भी कोई सियासी शऊर होता या समझ होती, तो अगर वो उस हार को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते तो शायद उनकी इतनी बेवुक्तगी ना होती, इतना बेवुकत वो शख्स ना होता। उसने इस मुल्क में 40 साल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दबा के पपटगिरी की है। बीबी हमारी लीडर जो हैं वो उसको कहती पपट होती थी, सारी जिंदगी वो उनका पपट रहा। नहीं, मुशर्रफ के साथ टक्कर ले ली थी उसने मुशर्रफ के साथ टक्कर ले ली थी और फिर उसके पैरों में पड़ के जूते साफ करके एग्रीमेंट करके बाहर चला गया था। मुशर्रफ का कल परसों में बयान पढ़ रहा था कि ये रो के इन्होंने मेरे पैर साफ करके मेरे से मुआहदा किया था, मुझे शाह से कहलवा के प्रेशराइज करवा के। एक तो वो शाह इनके बड़े ख़ास किस्म के मुरीद हैं, उसकी वजह मुझे नहीं पता है, लेकिन वो इनके ख़ास इनको फेवर करते हैं, किसी और नहीं, को नहीं इसमें आप बात कर रहे हैं कुलसूम बीबी ने, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने तो कहा था कि हमें हमारे वतन से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। वो झूठ बोलने में पूरी फैमिली का आप इसका मतलब है या तो मुशर्रफ झूठ बोल रहा है या कुलसूम झूठ बोल रही थी, क्योंकि मुशर्रफ का ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है सोशल मीडिया पे, आज भी मेरे पास सेफ है कि जी ये पूरा ख़ानदान आके मेरे पाँव में पड़ के रो के इन्होंने मेरे से माफ़ियाँ मांग के और शाह फैमिली को बीच में डाल के 10 साल का मुआहदा करके मेरे साथ गए थे ये लोग। अगर तो ये गलत है तो ये उसके आज उसको मर गया है ना, उसको तो जस्टिस सेठ ने कहा था चौक में लटकाएं, उसने आइन का जस्टिस वकार सेठ साहब ने, तो उसके ऊपर ये भी केस कर दे आफ्टर डेथ के जी इसने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था, हम कोई माफ़ी नहीं मांग कर